ये दौरे पुरफितन है जिससे आज हम और आप सफर कर रहे हैं। दौरे पुरफितन पूरी दुनिया में झांक कर देखें आप, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए हर चार जानिब से इस्लाम पर हमले किए जा रहे हैं। किसी भी सूरत से लोग चाह रहे हैं कि इस्लाम को खत्म कर दें, इस्लाम को मिटा दें, मुसलमानों को खत्म कर दें। और मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम अगर चाहते हो कि हम बचें और आग के सीनों पर तुम्हारे नाम रहें, तो फिर एक काम करना होगा तुम्हें, तलवार लेकर नहीं निकलना है, रोड शो नहीं करना है, किसी को मेमोरेंडम नहीं देना है, शोर शराबा नहीं करना है, रोड जाम नहीं करना है, किसी की चौखट पे जाके दस्तक नहीं देना है। कोई नहीं है तुम्हारे सुनने वाला, कोई नहीं है तुम्हारी पुष्टपनाही करने वाला। आज भी अगर कहीं सुनवाई हो सकती है तो वो बारगाह सिर्फ तुम्हारे रब की है। जोर से बोलो, सिर्फ और सिर्फ, और कहीं नहीं। जहां जाके तुम्हें इज्जतें मिलती थी, आज उन जगहों को तुम भूल गए। जहां जाके तुम्हें मकाम मिलते थे, आज तुमने उन जगहों को फरामोश कर दिया। तुम्हें इज्जतें किसी के बाप के दर से नहीं मिलती, खुदाए पाक की बारगाह से मिलती हैं। तुमने उन्हीं बारगाहों को आज फरामोश कर डाला। तुम्हारी इज्जत के असल निशान थे मदारिस, ये मदरसे आज बंद होने की कगार पे हैं। मदरसे कौन देखता है आज मदरसों की तरफ? दौलत मिल गई, आप चाहते हैं कि मैं तो यूनिवर्सिटी कायम करूं, कॉलेज कायम करूं, बच्चों के लिए कोई कोचिंग सेंटर खोलूं, अपनी औलाद के लिए मील बनाऊं, क्रेशर बनाऊं, या कोई और बिजनेस छोड़कर जाऊं। कौन देखता है दारुल उलूम मसूदिया की जानिब? घर में बच्चे पैदा हुए तो आपकी नजर है मैं डॉक्टर बनाऊं, मास्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, प्रोफेसर बनाऊं, आईएएस बनाऊं, आईपीएस बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं। हम मना नहीं करते, खूब बनाइए, मगर तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। सब कुछ बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बेटे को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाओ। बड़ा बनाइए अपने बेटों को, खूब पढ़ाइए। दौलत खुदा ने दी है तो करोड़ों रुपया खर्च करके अपने बेटे को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, अपने बेटे को बहुत बड़ा इंजीनियर बनाओ, बहुत बड़ा अधिकारी बनाओ। और मैं तो कहता हूं आज वक्त की जरूरत है। अगर खुदा ने दौलत दी है तो अपने बेटे को बड़ा करके, अपने बेटे को ऊंचा करके, अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इतना ऊंचा कर दे, इतना ऊंचा कर दे कि जब किसी गैर का बच्चा अपने कलम के नोक से दारुल उलूम मसूदिया के मीनार को टारगेट करे तो मेरी बिलारी का बच्चा सीना तान के खड़ा हो जाए और अपने कलम की नोक से गिरते हुए मीनारे की हिफाजत कर सके। मगर सब कुछ बनने से पहले इतना तो बनो कि जब रास्तों से निकलो तो लोग देखकर कह दें कि ये कोई और नहीं नबी का गुलाम है।
अरे जोर से तो बोलो। तुमने अपनी पहचाने खो दी, पहचान ही नहीं हो रही है। आप जा रही हैं या आपा जा रही हैं, पता ही नहीं लग रहा तुम्हारा आज कौन है आप। मस्जिद खाली, मदरसे खाली, खानकाहें खाली, और तो और मदरसों के पढ़ाने वाले अकेले दरसगाहों में पूरा दिन बैठे, कोई नाश्ते तक को पूछने वाला नहीं। आज मस्जिदों के इमाम सुबह से शाम तक अकेले तन्हा मस्जिदों के हुजरों में बैठे। आज इमामों से कोई खैरियत पूछने वाला नहीं। और नौकर समझ लिया इमामों को, गुलाम समझ लिया इमामों को, अपना नौकर समझ लिया मदरसे के पढ़ाने वालों को। तुम जानते हो इन आलिमों का मकाम क्या है? तुम जानते हो उलमाए अहले सुन्नत का तकद्दुस क्या है? अगर तेरे पास दीन का इल्म नहीं है तो तू रात भर अपने सर को सजदे में झुका के पढ़ा रहे। और एक आलिम दीन, मुस्तफा के दीन का आलिम, सिर्फ एक हदीस पढ़ा के इशा के बाद नमाज पढ़ के बिस्तर पे सो जाए तो तेरे रात भर की नमाज उस आलिम दीन के सोने का मुकाबला नहीं कर सकती। बुलाने चलते हो। कितने लोगों ने तो आज मुंह फेर लिए सिर्फ इस चीज के लिए, क्या करेंगे बच्चों को पढ़ा के? हाफिज जी बनेगा, कारी साहब बनेगा, मौलाना साहब बनेगा, मस्जिद में इमामत करेगा, मदरसे में पढ़ाएगा। एक गलत फहमी का और इजारा कर दूं आपके सामने, मत करा इमामत फिर भी आलिम बना, मत पढ़वा मदरसे में फिर भी बेटे को हाफिज बना। इल्म सीखना फर्ज है, इमाम बनना फर्ज नहीं है। गलत फहमी में है आप। इल्म है सीखना फर्ज। इल्म सीख, इल्म सिखा अपनी औलाद को। आज अखबार पढ़ पढ़ के सर में हाथ मार रहे हो, क्या हो गया मुल्क का, क्या हो गया हमारा, क्या हो गया उनका, क्या हो गया उनका। मैं कहता हूं हाथ पिट पिटाने से काम नहीं चलेगा। ये दौर हथियार उठाने का नहीं है, ये दौर अपने बच्चों को आलिम बनाने का है। और तुम तो वो कौम हो जिसने शुरू से लेके अब तक कहीं किसी से बदला लेने की नहीं सोची, कभी किसी से बदला नहीं लिया। हम तो वो कौम है जब जब बदला लेने का वक्त आया है तो लोग उम्मीद रखते थे अब मुसलमान बदला लेगा, मगर खुदा की कसम हमने बदला नहीं लिया है। बल्कि दुनिया ने देखा, हमने जो दुनिया के अंदर हमें सताने आए थे, मारने आए थे, तलवार उठा के आए थे, खून बहाने आए थे, गर्दन काटने आए थे, हमने उनसे बदले ना लिए बल्कि उन लोगों को हमने बदल के रख दिया। दुनिया देखती रह गई थी। ताइफ के मैदान में जब लोगों ने कहा था आका अगर आप इजाजत है तो ये लोग लौट कर नहीं जाएंगे, मेरे रसूल ने फरमाया सवाले बंद करो, तुम जिस कौम को बिठाने की बात कर रहे हो मुझे इसी कौम की नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। हम मुसलमान हैं, जोर से बोलो भाई, और जोर से। हम मुसलमान हैं। कौन है हम और आप? अरे दिल लगा के बोलो, कौन है हम और आप? सुभान अल्लाह। ये कौम किसी को सताने वाली नहीं है, कभी आप इस चक्कर में हो। हाँ एक बात बताऊं, होश में रहने की जरूर वक्त है, जोश का वक्त नहीं है, होश का वक्त है। बहुत होश में रहो, अकलमंदी से काम करो, दानिशमंदी से काम करो। और अकलमंद वो नहीं है जो अपने रूम में बैठ के फेसबुक में बैठ बैठ के मैसेज छोड़े। अकलमंद वो है जो कुरान पढ़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करे। अकलमंद वो नहीं है जो आवाजें ऊंची करे, भड़काए, लोगों को कुछ बताए। नहीं, ये कौम लड़ाने के लिए थोड़ी आई है, लड़ने वालों को बीच में से हटाने के लिए आई है।
हम और आप किस नबी के गुलाम हैं जानते हो? दहशत गर्दी थी मक्के में, पिटने वालों को बचाने वाला नजर नहीं आ रहा था मक्के में। रो रही थी कौम, आंसू पूछने वाला नजर नहीं आ रहा था मक्के में। यहां तक कि बाप बेटे के सीने पे ठोकर मारता और बेटा बाप के सीने पे ठोकर मारता। माँ अगर बाप मर जाता तो उसी माँ को बेटा अपने घर से निकाल देता। औरतों को जलील समझा जाता, जानवरों से बदतर समझा जाता था। मगर कैसा अनोखा वक्त आया जब दुनिया में तुम्हारे मेरे रसूल आ गए। जिन रोने वालों का, पिटने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं था, उसी मक्के में वो इनकलाब आया। तारीख गवाह है। एक रास्ते से गुजर के जा रहे हैं आका, एक शख्स है जिसको 3 दिन तक मक्के में ठोकरें मारी गई। मक्के के कच्चे मकान की दीवार से सर लगा कर रो रहा था। बदन पे फटा हुआ लिबादा है, दहाड़े मार मार कर रो रहा है। काला कलौटा इंसान है, सुनने वाला दूर तक कोई नहीं। उसी रास्ते से सामने से तुम्हारे मेरे रसूल आ गए। रोता हुआ देखा। आला हजरत ने अक्कासी महसूस की तो लिखकर चले गए थे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। बेशक सुभान अल्लाह। आ गए मुस्तफा। रोता हुआ देखा, ये परवाह किए बगैर कि ये हिंदू है या मुसलमान। ये भी चीज सुन लें आप। मजहब को एक तरफ रख के मखलूक से मोहब्बत करिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम जमीन पर रहने वाली मखलूक से प्यार करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। मखलूक पर तुम रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। हम उस मजहब के पुजारी हैं जिसमें इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। कोई दरख्त अगर किसी रास्ते के किनारे खड़ा हो, जिसकी हरी टहनियों के नीचे बैठने वाले लोग यानी चलने वाले लोग उसकी टहनियों के नीचे उस दरख्त के साए से अपने आप को ढांकते हो, मुस्तफा कहते हैं उन दरख्तों की टहनियों को काटने की इजाजत नहीं। अगरचे जिसका दरख्त है उसको दौलत की जरूरत है, वो गरीब है कि अपना दरख्त काट कर अपना पेट भरेगा। मुस्तफा कहते हैं कि अगर उसके चाहने वाले, उसके मानने यानी इलाके गांव वाले, बस्ती वाले, उसके पड़ोसी, उसके साथ वाले अगर दौलतमंद हो तो उसको समझाएं, उस दरख्त का कीमत उसको दें, मगर रास्तों से उन दरख्तों को ना काटें जिन दरख्तों के साए में लोग बैठते हो। मुझे बताओ जिन दरख्तों की टहनियों से फायदा है, जब उन्हें काटने की इजाजत नहीं तो फिर इस्लाम किसी का खून बहाने की इजाजत कहां से देगा? इस्लाम है क्या, उसको जरा समझिए आप। अल्लाह के रसूल निकल के जाले, देखा रो रहा है शख्स। मेरे रसूल ने जाकर उस रोते हुए शख्स को ये परवाह किए बगैर कि ये हिंदू है या मुसलमान, गए और जाकर कांधे पर हाथ रखा और रखकर फरमाया क्यों रो रहे हैं? उस शख्स ने आंसू साफ किए और साफ करके कहा आप कौन है? मेरे रसूल ने फरमाया ये मत पूछो मैं कौन, तुम बताओ तुम कौन हो? उसने कहा मैं मजलूम हूं, 3 दिन से मक्के की दीवारों से लग लग कर रो रहा हूं। क्यों? कहा मुझे मार रहे हैं मक्के वाले। मेरे रसूल ने पूछा वजह? कहा मक्के में एक बहुत बड़ा आदमी है, अबल हकम। कौन? अबू जहल। उस पर मेरा कुछ हक है, मैं मांगने जाता हूं, वो मेरे सीने पर ठोकर मारता। यकीन आए तो सुनिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में बीमार हैं भूख की वजह से, मेरी औरत बीमार है भूख की वजह से, मेरे जिस्म पे कपड़ा फटा हुआ है, कुछ कपड़ा नहीं है मेरे पास, कोई खाने का सामान नहीं है मेरे पास। 3 दिन से मक्के की दीवार से लगा रो रहा हूं। मगर कैसी बस्ती है ये मक्का कि इस मक्के में कोई ऐसा नहीं मिला 3 दिन में जो मेरे रोने की वजह पूछ ले।
इतना सुनना था। अच्छा एक बात और सुनने बिलारी वालों, 1500 साल हो गए, बिला वजह थोड़ी नहीं भूली है दुनिया नबी को, बिला वजह थोड़ी याद कर रही है दुनिया नबी को, कोई तो वजह होगी। उनमें से ये वजहें हैं, सुने आप, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? सुनिए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ आगे। इतना सुनकर मेरे आका की आंख से आंसू निकल पड़े। आंसू साफ करके नबी फरमाते, कौन है वो मारने वाला? कहा अबल हकम, मेरा पैसा है उस पर, मेरा हक नहीं देता, मेरे बच्चे गरीब हैं, बहुत मुश्किल में हूं मैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? किस पैगंबर के गुलाम हैं आप? सुने, इतना सुनना था, नबी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया नबी ने, हाथ पकड़ कर कहा चलो मेरे साथ चलो। कहा कहां? कहा उसी की चौखट पर, जिसका हक कोई नहीं देता उसका हक हम दिलाते। कौन है अबू जहल? नबी का दुश्मन, जिसकी तलवार नबी का कत्ल करने के लिए मियान से बाहर रहती थी, हर वक्त तलाश करता था, इनाम बोल दिया था, जो मोहम्मद को मक्के में तलाश करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। आज वो मेरा नबी खुद गरीब का हाथ पकड़ के, उस फटे हुए लिबादे में लिपटे हुए काले कलौटे आदमी का हाथ पकड़ के अबू जहल की चौखट पर गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? परवाह किए बगैर इधर से सदा जाती है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। जोर से जोर से इतना सुनना था। अबू जहल लेटा था, उठकर बैठा, कहा बहन से देख कौन है? कहा तुझे आवाज नहीं आई, कौन है? बता दिया उन्होंने, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। अबू जहल बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरी चौखट पे आ जाए। क्यों? कहा मेरे तो लोग उसको तलाश करते, वो उनके सामने नहीं आता, मेरी चौखट पर आएगा वो? किस तरह फैला है इस्लाम और कैसे इज्जत मिली है नबी को और नबी के दीन को। सुनो, सुनिए। बहन बोली जाकर देख तो ले। कहा तू देख। बहन ने अंदर से दरवाजे से झांका, झांक कर बाहर आई। कहा भाई खबर दूं? बोले क्या? बोले मैं तो नहीं जानती कि कौन है, इतना जरूर जानती हूं कि ऐसा हसीन जिंदगी में पहली बार देखा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। इतना सुनना था। कहा अच्छा सच है? बोले हाँ। आ गया बाहर, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो कोई और नहीं, तुम्हारा मेरा नबी है। आप मेरी चौखट पर? नबी फरमाते हाँ। इसलिए? कहा इसको पहचानते हो? हाँ। कहा इसी के लिए आए। मैंने सुना 3 दिन से ठोकर मारते हो इसे, तड़पाते हो इसे, जलील करते हो इसे। इसका बच्चा मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इसकी गरीब औरत भूखी मर गई तो जिम्मेदार कौन होगा? ये गरीब रोता 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 तड़पता तड़पता अगर मक्के की गलियों में मर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या तुम इससे नहीं डरते? इतना सुनना था। अबू जहल कोई जवाब ना दे पाया। अंदर गया, जितना उसका पैसा था उससे भी ज्यादा अपने दामन में लिया। नबी के पास आया, कहा लो। नबी ने कहा जिसका है उसे दो। इसने गरीब के दामन में डाला, गरीब ने दामन संवारा। नबी ने हाथ पकड़ा, चल दिए। बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल बोला क्या देखती हो? झटक कर कहा बोलने ना दिया, देखने तो दे। कहा क्यों? कहा इंसान बहुत देखे, न इससे ज्यादा हसीन देखा है, न इससे ज्यादा अमानतदार और दयानतदार और ईमानदार देखा है। हाथ रख दिया मुंह पर बहन के, खामोश हो जा। बहन झुंझला के बोली मुझे खामोश कर सकता है, सच्चाई को नहीं। खुशबू है ये, और खुशबू को छुपाया नहीं जाता।
खुशबू छुपने की चीज नहीं होती, कैसे छुपा सकता है? क्या मैं तुझसे सवाल ना करूं? कहा क्या? कहा 3 दिन से ठोकर मार रहा था इसे, आज तूने इसका पैसा इसके हवाले कर दिया और हिसाब तक नहीं पूछा, और जितना था उससे भी ज्यादा दे दिया। अरे अगर देना ही था भाई तो जितना था इतना ही दे देता, ज्यादा क्यों दिया? और रोज मारता था, आज क्यों दिया? इतना सुनना था। अबू जहल बोला चल कोई और नहीं है, तू ही है ना? हाँ, बोले सच सुन ले, ज्यादा तो इसलिए दिया कि आज मेरी चौखट पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था, रोज मारता था, आज क्यों दे दिया? अबू जहल बोला बहन मैंने आज इसलिए दिया, रोज तो मारता था, आज इसलिए दिया कि जिसकी चौखट पर किसी गरीब का हाथ पकड़ के हक दिलाने के लिए मुसलमानों का पैगंबर आ जाए, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो उसका हक मार सके। सुभान अल्लाह। तुम वो कौम हो जो हक मारने नहीं आए, अपने तो अपने दूसरों का भी हक दुनिया में दिलाने आए हो। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारे आने से पहले जुल्म था दुनिया में, ज्यादती थी दुनिया में, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा था दुनिया में, बददयानती थी दुनिया में, गलतफहमियां थी दुनिया में, इंसाफ करने वाले नहीं थे दुनिया में। ये तो करम हुआ मक्के की धरती पर अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, अब्दुल्ला का बेटा बना के, आमिना का लख्ते जिगर बना के, कायनात का सहारा बना के अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को भेजा। मुस्तफा तशरीफ लाए जिन्होंने जमीन पर उतरने के बाद इंसाफ की चादर इस कौम को अता फरमाई और पूरी दुनिया को यह बता दिया, ऐ लोगों अगर अच्छी जिंदगी गुजारना है और कयामत के दिन खुशी के साथ मेरे दामन से वाबस्ता होना है तो तुम किसी का हक मारने नहीं आए, मरे हुए हुकूक को दुनिया में दिलाने आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात, दूसरी, आज हम जलील क्यों हो रहे हैं उसकी वजह तलाश की तुमने कभी? तुम तो वो कौम हो जिन्होंने बादशाहत की थी, तुम्हारी टोपियां छिन गई, इज्जतों के अमामे उखाड़ लिए गए, तुम्हारे तकद्दुस के चिराग कुल कर दिए लोगों ने, तुम्हारी इज्जतों को जूते में कुचल डाला लोगों ने। मैं बिलारी के दारुल उलूम मसूदिया के सहन में बैठने वाले सुन्नियों से एक सवाल करूंगा, कभी सीने में टटोल के देखा कि ऐसी कौन सी कमी है जो सब कुछ छिन गया तुमसे? छिन जाता तब, छिनने के बावजूद भी खैरियत नहीं, सिर्फ छिना ही नहीं तुम्हारे जीने के हुकूक छीने जा रहे हैं तुमसे। कुछ कहो तो मुजरिम, कुछ बोलो तो मुजरिम, हक बयानी करो तो मुजरिम, सच्चाई उगल दो तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमात, हथकड़ी तैयार है तुम्हारे लिए। हाँ, एक चीज की छूट है अभी तुम सबके लिए, मस्जिदों में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, मदरसों में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, खानकाहों में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, अपने आलिमों के पास बैठकर दीन सीखने से तुम्हें कोई नहीं रोकता, तुम्हारे बच्चों को इल्म दीन सीखने से आज तक किसी ने नहीं रोका। क्यों रुके? क्यों खाली कर दी मस्जिदें? क्यों आज तक दारुल उलूम मसूदिया का लिंटर न पढ़ सका तुमसे? क्यों खानकाहें अकेली पड़ी हैं? क्यों तुम्हारी बस्तियों के ये मुअज्जज उलमाए किराम अकेले बैठे रहते हैं और इनको घेर कर बैठने वाले नसीब नहीं होते? फिर कहते हो मौलाना साहब जो
थी अब ना रही, जो इज्जत थी अब ना रही, जो तकद्दुस था अब ना रहा। क्यों ना रहा, ये वजह तलाश कर। जब वजह तलाश करोगे तो सिर्फ एक वजह आती है समझ में, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या थोड़ी से हल्के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजारों सुन्नतों का कत्ल सुबह से शाम तक करते हो और फिर इज्जत की बात करते हो। पांचों नमाजें कज़ा कर देते हो, फिर इज्जत की बात करते हो। 8-8 दिन तक तुम्हारे घरों में कुरान खोल कर नहीं देखा जाता, फिर इज्जत की बात करते हो। 4 बेटों में से एक को भी तो हाफिज नहीं बना पाया, फिर इज्जत की बात करते हो। तेरी मां भीख मांग मांग के पेट भर रही है, इज्जत की बात करता है तू। तेरे बाप को 5 रुपए की दवाई नहीं मिलती, इज्जत की बात करता है तू। एक जुमला बोल रहा हूं मैं, नाक में डालने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है खुदा, ये बड़ी बात है। तू इसके भी लायक नहीं था, इसके भी लायक नहीं था। 3 महीने के लिए रुक गई थी, थोड़ी सी कमी आई थी। मुरादाबाद के सारे हॉस्पिटलों के गैस पी गए नाक के जरिए, तुम सिलेंडर कम पड़ गए, पी गए। एक आदमी 5-5 सिलेंडर पी गया, पूर्ण पड़ी तेरी। 2-2 लाख रुपए दे गए, 5-5 लाख रुपए दे के भी तुम्हारी जाने न बची। पानी ना मिले तुम्हें हॉस्पिटलों में, दवाइयां ना मिली, खुराक ना मिली, तुम्हारी बीवियों की आगोश ना मिली, ताकि उसकी गोद में सर रख के तुम मर जाता। मिला कोई? तड़प तड़प के पैर पिट पिटा के हॉस्पिटलों में जमीन पर फर्श पर मर गए तुम। तेरी लाश को उठाने वाले ना मिले, गुस्ल देने वाले ना मिले, कफल देने वाले ना मिले, तेरा जनाजा उठाने वाले ना मिले, कब्र में उतारने वाले ना मिले, जनाजा पढ़ने वाले ना मिले, कब्र खोद के दफन करने वाले ना मिले, हाथ उठा के फातिहा पढ़ने ना वाले ना मिले। नदियों में लाशें तैरती जा रही हैं, पेट फूट गए पानी भर भर के, निकालने वाले ना मिले। इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में पुलिस ने केरोसिन छिड़क छिड़क के तुम्हें जला डाला, तुम्हारा हिसाब लेने वाले ना मिले। किस चीज पर घमंड है भाई? किस चीज पर तकब्बुर है भाई? किस चीज पर इतरा रहे हो तुम? 5 लाख 2 लाख रुपया का गैस ऑक्सीजन पी के आ गए। चेकअप के बाद डॉक्टर बोला ऑक्सीजन की कमी है। किस चीज का नाम है ऑक्सीजन? ये उलमा बैठे हैं, पूछो इनसे। ये डॉक्टरों की जमात भी है, पढ़े लिखे लोग हमारे डॉक्टर नफीस साहब भी हैं, पूछो, ये बताएंगे ऑक्सीजन किसे कहते। पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है उसे ऑक्सीजन कहा जाता है। एक दिन नहीं 1 घंटे के लिए कम हुई थी, लाख रुपया दे आया ब्राइट स्टार में, अपेक्स में, साई में, कोसमोस में। घर लुट गया, जमीनें बिक गई। बिलारी के सुन्नियों, एक बात बताओ, एक दिन के लिए ऑक्सीजन कम हुई, 5 लाख रुपया खुशी के साथ अस्पताल में दे के आ गए।
20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, यहाँ तक के 80 साल तक तेरा रब बगैर पैसे के तुझे ऑक्सीजन देता रहा, तेरा रब बगैर कीमत के तुझे ऑक्सीजन देता रहा। सर झुकाने की तौफीक ना हुई, नाक देखने की तौफीक ना हुई, आंखें झुकाने की तौफीक ना हुई, पानी से वुजू करके उस रब की इबादत करने की तौफीक ना हुई जिसने फ्री में 80 साल तक ऑक्सीजन दिया। हाथ में ताकत अल्लाह ने दी है, आंख में ताकत अल्लाह ने दी है, कान में ताकत अल्लाह ने दी है, जबान में ताकत अल्लाह ने दी है, सीने में ताकत अल्लाह ने दी है, पैरों में जसारत अल्लाह ने दी है। जिसने हिम्मत तार बनाया है वो तुझे सलीलो खार भी बना सकता है, जिसने खड़ा किया है वो तुझे गिरा भी सकता है। अपनी जिंदगी पे घमंड मत करो, अगर इतराना भी है तो अपने बाप पर नहीं, मुस्तफा की साथ पर इतराना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल मुरादाबादी उलमा अहले सुन्नत। सुनो, सब कुछ लुट गया, खाली हो गए आज हम और आप, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ईमानदारी से बोलो, कुछ है तुम्हारे पास? अरे बोलो जोर से। अच्छा एक बात बताओ, जो कौम अपना एहसास बाहर ना ला सके, ये भी कोई जिंदगी है? कोई जिंदगी है ये? जहां जीने के अधिकार छीने जाएं, कोई जिंदगी है ये? क्यों हुआ तुम्हारे साथ ऐसा? उस लफ्ज़ क्यों की वजह तलाश करो। जब हम दाखिल हुए इस फहरिस्त में तो एक ही चीज मिलती है हमें। हमारे नबी ने कहा था, जब तक तुम मेरे और मेरों के तरीके पर रहोगे तुम्हें कोई जलील नहीं करेगा, और जिस दिन तुम मेरे और मेरों के रास्तों से हट जाओगे तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत किए जाएंगे। अब डरते क्यों हो? तुम्हारा ही तो किया धरा है भाई, तुम्हारा ही तो काम है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, क्यों हुआ सब? अब कुरान से पूछो, कुरान तू बता। कुरान कहता है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताएं माफ कर देता है, वरना तुम इस लायक नहीं थे तुम्हें जमीन पर जीने का हक दिया जाए। अगर जमीन पर जीते भी हो तो ये किसी की वजह है। आप कहोगे वो वजह किसकी है? सुभान अल्लाह बोले तो मैं वो वजह भी सुना दूं, है ना? जोर से बोलेंगे आप। एक रास्ते में एक शख्स बैठा है, गर्दो गुबार में अटा हुआ चेहरा, मुंह से राल टपकती है, थूक टपकता है जमीन पर। लोग देखते हैं, घिन करते हैं, चले जाते हैं। हुजूर गौसे पाक का भी गुजर हो गया। आपने देखा, मुस्कुराए, उसका चेहरा साफ कराया, गर्दो गुबार हटवाई, उसे खूबसूरत चादर उड़ाई, अच्छे तरीके से उसको ठीक करके बैठवाया। लोगों ने कहा, हुजूर ये कौन है? हुजूर गौसे पाक का जुमला सुनिए। कहा, कभी कभी अल्लाह ऐसों की बरकत से तुम्हारे इलाकों को मुश्किलों से बचा लेता है। किसी की गरीबी देखकर, किसी की परेशानी देखकर, किसी का टूटा हुआ मकान देखकर, किसी को गुर्बत में देखकर, किसी के छोटे छोटे लुक़मे देखकर, गुर्बत का खाना देखकर, उसकी गरीबी की जिंदगी देखकर उस पर तमस्कुर मत कर। अल्लाह ने बादशाहों को भिखारी बना डाला, ताजवरों को जमीन पर गिरा के रख दिया। ये तो अल्लाह के फैसले हैं। हुकूमत वो बांटता है, जिल्लत भी वही बांटता है। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? तुम कौन होते हो कुछ सोचने वाले? क्या है तुम्हारे हाथ में?
कुछ भी नहीं, ना कुछ कर सकते हो आप, ना कुछ सोच सकते हो आप। एक ही रास्ता है हमारे पास, हम जाहिर में भी मुसलमान बने, बातिन में भी मुसलमान बने, और जिस दिन हम जाहिर और बातिन दोनों को खूबसूरत बना लेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी, हमारे आपके लिए अल्लाह की तरफ से मदद उतर जाएगी। हाँ, पिटते रहोगे तुम, दुश्वारियां उठाते रहोगे तुम, जलील और रुस्वा होते रहोगे तुम, कोई पुरसान हाल नहीं होगा आपका। अगर आज भी कहीं से मदद आ सकती है तो वो दर किसी और का नहीं, तुम्हारे रसूल का है। जोर से बोलो भाई, दिल से बोलो, दिल से बोलो, वो दर किसी और का नहीं, तुम्हारे रसूल का है। आप किसी भी औरात पर पढ़े, मुताले की मेज पर जाएं, आपको कोई कोना, कोई दकीका ऐसा ना मिलेगा जहां अल्लाह ने अपने हबीब और हबीब के गुलामों को इज्जत ना अता फरमाई हो। एक जगह दिखाइए आप मुझे जहां कौम को इज्जत ना मिली हो। एक जगह दिखाइए मुझे जहां मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी ना दी हो। कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा। हर जगह अल्लाह ने अपने हबीब और अपने हबीब के गुलामों को इज्जत अता फरमाई। अच्छा, एक चीज और सुने, इज्जत अल्लाह के लिए है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और उसके रसूल के लिए, और रसूल पाक के गुलाम मोमिनीन के लिए। इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, रसूल के गुलामों के लिए। मैं तो कहता हूं दुनिया वालों से लड़ने की जरूरत है ही नहीं। कुछ मत कहो दुनिया वालों से, कुछ मत बोलो, इसलिए कि जिनकी आंखों से जुल्म की पट्टी बंधी हो, फिर वो क्यों किसी की कोई भी सुनेगा? कोई भी हो जुल्म करने वाला, समझ के फिर वो सुनेगा क्यों? मैं तो कहता हूं किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे रसूल की इज्जत को घटा दे, इसलिए कि मेरे नबी को इज्जत किसी के बाप के दर से नहीं, खुदाए पाक की बारगाह से मिली। वरना जहां जहां कितनी जगह आप देख लें, कहीं मेरे रसूल की तस्वीर बना करके उछाली गई, कहां मेरे रसूल के नाम को कितनी जगह बिगाड़ा गया, कितनी जगह मेरे आका को गालियां दी गई, कितनी जगह मेरे रसूल के सर पर नाज़िल हुए कुरान को टारगेट किया गया, कितनी जगह कुरान को दरियाओं के हवाले कर दिया गया, कितनी जगह कुरान को जला भी दिया गया। आपसे एक बात पूछ लूं मैं, क्या जलाने वाले सुकून से हैं? क्या कुरान के खिलाफ उठने वाले सुकून से हैं? नहीं है। जिन्होंने कुरान के खिलाफ आवाजें बुलंद की थी, बीवियां निकल गई हाथ से, बेटे निकल गए हाथ से, बेटियां निकल गई हाथ से, खानदान निकल गया हाथ से। इससे बढ़कर और क्या होगा कि सगा भाई ये कहकर चला गया जो नबी का नहीं, वो हमारा क्या होगा? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या सोचकर निकले थे और क्या हुआ? सुन लो, कुरान मिटने वाली किताब नहीं है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का, और ये मिटने वाला नहीं है। अगर कुरान मिटता तो एक मर्तबा ऐसा तूफान जमीन पर आया था कि जब दौर इमाम अहमद बिन हंबल का था तो बहुत बड़ी ताकत का नाम था उस जमाने का बादशाह, जिसने हाथ में कलम लेकर के, कागज लेकर के इमाम अहमद बिन हंबल से कहा था, लिखो कुरान मखलूक है, और मखलूक मिट जाती है, खत्म हो जाती है, लिख दो। मगर एक बात सुनना, जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी ताकत से डरते नहीं। हाँ, इसीलिए तो इल्म जरूरी है, इल्म झुकता नहीं है। जोर से बोलो, इल्म
झुकता नहीं है, जोर से बोलो इल्म। इल्म, हाँ एक चीज है, इल्म में अल्लाह ने नरमी रखी है। क्या रखी है? हाँ। जो नबी के दीन का आलिम होगा वो बाअखलाक होगा, उसका अखलाक अच्छा होगा, उसका किरदार अच्छा होगा, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, उसकी सीरत लाजवाब होगी। उसके चलने से, उसके फिरने से, उसके उठने से, उसके बैठने से, उसके खाने से, उसके पीने से, उसकी आदत से, उसके अतबार से, उसकी गुफ्तार से ये लगेगा कि ये मुस्तफा के दीन का आलिम है, इसीलिए आलिम बना जाता है। मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे बाद मेरे दीन का वजन मेरे आलिमों के कांधे पर रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है आलिम को झुक कर रहना चाहिए, ताकि दुनिया समझ ले कि 1500 साल के बाद जब मुस्तफा के दीन के आलिम की शान का यह आलम है, तो खुद मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत का हाल क्या होगा। इसलिए आलिम को बाखलाक होना चाहिए, हाफिज जी हो या कारी साहब हो। मेरे सीने के अंदर अगर घमंड आ गया तो फिर मेरा इल्म बेकार है। सुन लो, बहुत बड़ा मौलाना था इब्लीस भी, इसे भूला ना करें कभी भी। बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं था वो। मुअल्लिमुल मलाकूत, मुअल्लिम पढ़ाने वाले ही को कहते हैं, पढ़ाता था फरिश्तों को। बड़ी इज्जत थी इसकी जन्नत में, फरिश्ते झूला झुलाते थे इसे, कितनी बड़ी इज्जत होगी। पढ़ाता था, उस्ताद था। इतना बड़ा मौलाना जो पढ़ाता हो तो जाहिर है शागिर्द हैं सब उसके। तो उस वक्त थे फरिश्ते ये सब, मगर घमंड ही तो हुआ था इसे, गुरूर, तकब्बुर, अना आई थी। सिर्फ ये सोच बैठा उस्ताद हूं मैं फरिश्तों का, इतना बड़ा मौलाना हूं, कोई मामूली थोड़ी हूं, मैं क्यों करूं सजदा। बस ये सोच लिया था इसने। इसीलिए तो हम कहते हैं मौलाना का मतलब है झुक, किरदार अच्छा, कैरेक्टर अच्छा, तेरी सीरत अच्छी, लबों पे हमेशा तबस्सुम हो, चेहरे पे झुर्रियां ना हो मौलवी के। सुन लो, साफ बात है, बिल्कुल नहीं। हाँ एक चीज है, इज्जत रसूल की बात आ जाए तो फिर जबान भी कलम भी यही बोले जो बरेली के आला हजरत ने बोला कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुवफ़्फ़त कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीब नबी, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। वरना फिर आलिम की पहचान चेहरे पे मुस्कुराहट, ताकि लोग किताब बाद में खोलें क्या लिखा है किताबों में। तेरा चेहरा देखकर लोग कह उठे अपने बेटे को मैं भी आलिम बनाऊंगा, ताकि उसका चेहरा भी इसी चांद की तरह चमकता रहे। यह है आलिम का मतलब। कितना बड़ा मौलाना था, जन्नत से निकाल दिया गया, आने दरगाह जा, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, काफिर बना दिया गया, जलील, रुस्वा, बदनाम, निकल दिया गया। हजरत आदम को निकाला नहीं गया, जन्नत से उन्हें भेजा गया था। ये भी बात सुन लें, जिन्हें निकाला जाता है उन्हें बुलाया नहीं जाता, और जिन्हें भेजा जाता है जब चाहे बुलाया जाता है। इसलिए बुला लिए गए। तकब्बुर ने मरोड़ कर रख दिया, अना ने तोड़ कर रख दिया, घमंड ने झुका कर रख दिया। चेहरा मेरी तरफ करके गौर से सुनिएगा आप। इल्म आदमी को ऊंचा बना देता है, मगर एक बात याद रखना, इल्म रखकर भी जिसके अंदर अखलाक हो फिर उसका जवाब नहीं है। हाँ,
हजरत इमाम आदम अबू हनीफा से किसी ने आकर कहा, हुजूर आपका इल्म बहुत आला है, और इसमें कोई शक भी नहीं है, कोई शक थोड़ी है इसमें। हाँ, हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी ने खुद लिखा है इस चीज को, बहुत आला इल्म इमाम आदम अबू हनीफा का, माने रखता है इल्म, खुतबे पढ़े जाए इमाम आदम के इल्म के, मगर एक शख्स ने आकर कहा, हुजूर आपके इल्म का जवाब नहीं। इमाम आदम क्या जवाब देते हैं? मुस्कुरा के फरमाया, क्या साबित करना चाहते हैं? बात का हुजूर बस मैंने जो आजमाया बोल दिया। इमाम आदम बोले, अभी लफ्ज़ अलिफ की हकीकत को नहीं पहुंचा हूं मैं। हाफिज जी सोच लो अच्छे से। हाँ, जिन गांव में अपने सर पर दारुल उलूम मसूदिया से अमामा रखवा के जिन बस्तियों में जाओ, उन बस्तियों की मस्जिदों को जाके आबाद कर दो, ताकि देखने वाले ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि जिस दिन बच्चा होश पकड़ेगा हाफिज बनाऊंगा, अगर कुछ बने ना बने मगर मेरी मस्जिद का नमाजी तो बन ही जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ। हाँ, इतना जरूर करो, और कोशिश ये मत करो कि लोग मेरे आगे झुके ना, कहने की जरूरत थोड़ी पड़ी है। हाँ, ईमान को इतना मजबूत कर ले, इतना मजबूत कर ले, इतना मजबूत कर ले कि जिस दिन तेरे ऊपर कोई मुश्किल आए तो लोग मस्जिदों में तेरे लिए दुआएं करें। सुभान अल्लाह। जैसे आज मुफ्ती सलमान अजहरी मुश्किल में है कोई सुन्नियों की मस्जिद, जिस मस्जिद में उस शख्स के लिए हाथ उठा के दुआ ना की जा रही हो? क्यों? किस लिए? उसने हुकूमत नहीं मांगी, सल्तनत नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, उसने सिर्फ एक बात कही, मैं सिर्फ नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए निकला हूँ, तहफ्फुज़े रसूल के लिए निकला हूँ, तहफ्फुज़े दीन के लिए निकला हूँ। तो अल्लाह की रहमत पुकार उठी कि जब तू मेरे महबूब के नाम की हिफाजत के लिए निकला है तो मैं पूरी उम्मत को तेरी हिफाजत के लिए निकाल के बाहर कर। बेशक, सुभान अल्लाह। मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है, परेशानी किसी पर भी आ सकती है, गम किसी पर भी आ सकता है, तूफान के पहाड़ किसी पर भी टूट सकते हैं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। एक चीज की जरूरत है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी इज्जतें बचें और इस्लाम पर कोई उंगली ना उठाए, तो पहले तुम इस्लाम का एहतराम करने वाले बनो, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले, मदरसों को आगे बढ़ाने वाले बन जाओ। हाँ, और रहा कुरान का मसला, तो हम तुम क्या बचाएंगे भैया कुरान को? कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो खुद रब ने लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसे नादिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारे रहमो करम पर है। जोर से बोलो भाई, जोर से। सुभान अल्लाह। के रहमो करम पे है कुरान की हिफाजत का जिम्मा। कुरान को आग में भी डाला लोगों ने, मिट गया क्या? दरिया में भी डाला, मिट गया क्या? हवा में फेंका, मिट गया क्या? पैर रख के लोग खड़े हो गए, मिट गया क्या? ना मिटा है ना कयामत तक मिटेगा। क्यों? अरे जब दारुल उलूम मसूदिया में हर साल 10, 5 से 6 हाफिज़े कुरान निकलते रहेंगे कारी मोहम्मद उस्मान की सरपरस्ती में और अराकीन कमेटी की मोहब्बतों के जेर साया, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है जो कुरान को मिटा सके। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा,
मसला आ जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर वही आ जाओ जहां थे, सुभान अल्लाह जोर से। 1 घंटे से ज्यादा हो गया मुझे, और अभी तकरीर शुरू ना हुई है मेरी। जहां मुझे आना है, चलिए डरो मत, हो गई। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। दोनों लोग बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। अब दुआ होगी। हाँ, दुआ में जरूर शरीक हुआ करो। अद्दुआ मुख्फुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। मैं गुनाहगार हूं, पता नहीं इस मिंबर पर कौन मेरे नबी का सच्चा गुलाम बैठा है। पता नहीं किसकी जबान से आमीन निकले, हम जैसे निकम्मों और आप जैसे भी अच्छे लोगों का बेड़ा पार हो जाए। आओ, उस वक्त की ताकत। इमाम अहमद बिन हंबल, कलम हाथ में दिया, कहा लिखो। क्या लिखे? कहा लिखो कुरान मखलूक है। हाँ, सुनिएगा गौर से, कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल। अच्छा, एक बात और बता दूं, आज मुसलमान या इस्लाम पर मुश्किल नहीं है, पहले से ही आ रही है। हाँ, और हम और आप तो क्या यार, उम्मत है, समझ गए आप। हमारे नबी पे इतनी बड़ी मुश्किल आई, मक्का, मेरे आका को छोड़ना पड़ा, हिजरत फरमाई, अल्लाह का हुक्म आ गया, महबूब चले जाओ मक्के से। तभी यस्रिब की जानिब गए थे, जो नबी के कदमों की बरकत से मदीना बनाया गया। तो ये तो हो रहा है पहले से। यह के बाद दीगरे धीरे 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 फिर मुसलमानों ने हिजरत की, मदीना पहुंच गए। आज तक हिजरत बंद नहीं है, आज भी इजाजत है हिजरत की। जहां ईमान पर हमला हो, तुम्हें लगता हो कि मेरी इज्जत, मेरी औलाद की इज्जत, मेरी दीन की इज्जत या मेरे ईमान की इज्जत महफूज ना रहेगी, कर जाओ हिजरत। इजाजत है। ईमान, इस्लाम, कुरान बचाने के लिए हिजरत करना, यह हमारे बुजुर्गों का तरीका है। कोई बुराई नहीं है इसमें। जमीनों का मसला आता, बेचिए, कीमत लीजिए, जाइए, वरना तो नबी के गुलामों ने तो उस जमाने में घोड़े छोड़ दिए थे, खजाबे भरे हुए माल से, दौलत से छोड़ दिए, यहां तक कि उनकी गोदों से बच्चे ले लिए थे मक्के वालों ने। तो मक्के का खून है ये। नबी के गुलामों ने औलादे उनकी गोद में डाल दी, कहा ले लो, मगर नबी को नहीं छोड़ेंगे। जोर से बोलो भाई। हाँ, उनकी औरतों को कहा छोड़ो ही नहीं, ये मक्के का खून है, मक्के की औरतें ले लो। फिर पकड़कर रास्ता घेर लिया और घेर घेर कर कहा कैसी मोहब्बत है तुम्हें अपने नबी से। घोड़े छोड़ दिए, माल छोड़ दिए, औलादें छोड़ दी, बेटियां बेटे। क्या औलाद प्यारी नहीं है? बेटियां बीबियां प्यारी नहीं है? नबी के गुलाम बोले प्यारी हैं, मगर नबी ने कहा तल्ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। जोर से पूरी ताकत से बोलो, ये है असल मोहब्बत। तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगा जब तक कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा तुम मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न कर ले। बेशक सुभान अल्लाह। बाप से, भाई से, बहन से, बीवी से, बच्चों से हक अदा किया नबी के गुलामों ने। चले गए छोड़कर, कर गए हिजरत। मगर जानते हो मोहब्बत किस मेयार की थी? सुभान अल्लाह बोलो तो एक जुमला सुना दो बिलारी वाला। इधर ये मक्के से निकल के मदीने की तरफ चलते थे, उधर मदीने के बाहर तुम्हारे मेरे नबी इनके इस्तकबाल को खड़े होते थे। और मदीने वालों से दिन निकलती नबी कहते थे आज फला इब्ने फला आने वाला है, आज फला इब्ने फला आने वाला है, आज फला इब्ने फला आने वाला है। क्या मकाम होगा उन गुलामों का जिनका जिक्र आने से पहले नबी अपने सहाबा में करते होंगे। इज्जत दी मेरे रब ने,
1500 साल गुजर गए, आज बिलारी के मिंबर पे उनका जिक्र किया जा रहा है। मस्जिदों के मिंबरों पे जुमे के दिन उनके खुतबे पढ़े जाते। तुम्हारा ना पढ़ लिया कोई, तुम्हारा तो अगर कोई नाम भी लेते धोखे से भी निकल जाकर इमाम साहब की जबान से जुम्मे के दिन, तो लोग कहें अगला जुम्मा मत पढ़ियो तुम। क्यों? तुमने नाम क्यों लिया इनका? मुखिया का, प्रधान का, नंबरदार का, मास्टर साहब का? कौन होते हो तुम जानो? हमारे गांव में पार्टी बंदी है, आज के बाद लोग बोले अब आज के बाद छोड़ो यार, इमाम साहब का हिसाब करो। भैया ऐसी कौन सी खराबी है जो तेरे नाम ना लेने दे रहे लोग इमाम साहब को? अब सीने के बटन खोल और झांक, फिर झांक, फिर झांक, फिर देख अपने जमीर के पैरों पर, क्यों नहीं लेने दे रही है तेरी कौम तेरा नाम? और वो कैसे लोग थे यार कि हर आदमी चाहता कि अबू बकर सिद्दीक का नाम मेरे घर में ले लिया जाए, उमर का नाम, फारूक आजम का नाम, उस्मान गनी का नाम, मौला अली का नाम, अली के बेटे हसन और हुसैन का नाम, हजरत फातिमा का नाम, हजरत जैनब का नाम, हजरत अब्बास का नाम, इब्ने कुलसूम का नाम क्यों चाहते हैं लोग कि ले लिया जाए मेरे घर में? हजरत जाबिर और सुबैर, हजरत अब्दुल्ला और हजरत बिलाल का नाम। उसकी वजह यह है इन्होंने किसी के बाप से प्यार नहीं, मदीने में रसूल पाक से प्यार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों में। बस अपने पैरों पे झांक लो, फिर देख लो, फिर देख लो, फिर देख लो। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। खुदा ने मौका दिया है तुम्हें, फिर नहीं मिलेगा। कसम खुदा की, फिर नहीं मिलेगा। जिस दिन आंख बंद हो जाएगी मौका नहीं मिलेगा तुझे। बहुत रोएगा, बहुत पछताएगा तू, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। हुजूर हाफिज मिल्लत से एक शख्स ने आकर कहा, हुजूर क्या कब्र का मंजर देख सकता हूं मैं? मौलाना अखलाक साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। सुभान अल्लाह तो बोलो। ऐसे लोगों की इज्जत किया करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहाँ आलिम का जिक्र नहीं है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है, आलिम का भी जिक्र नहीं है। यहाँ नबी ने फरमाया सफेद दाढ़ी वाला जिसकी रेश सफेद हो, चेहरे पे बाल सफेद हो, उसकी कदर करो, उसकी खिदमत करो, उसकी इज्जत करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर उसने तुम्हारे लिए दुआ कर दी तुम मर जाओगे मगर तुम्हें कोई जलील नहीं कर पाएगा। तो आलिम है, इज्जत क्या करो ऐसे लोगों की। हमारे पास आज है ही नहीं ये चीजें, हम इज्जत ही नहीं करते। तो हाफिज मिल्लत से पूछा, हाफिज मिल्लत की आंख से आंसू आ गए। कहा हैरत है सवाल करने वाले तुझको, कहां की सोच ली तूने? क्या ये काफी नहीं है जो हमारे नबी कहकर चले गए? क्या ये काफी नहीं है तेरे लिए? कब्र में जाएगा, फिर रूह डाली जाएगी, सवाल किया जाएगा, तू जवाब देगा। क्या ये काफी नहीं है? किसने बताया कि फरिश्ते आएंगे? किसने बताया सवाल किए जाएंगे? किसने बताया कब्र में अगर सवाल का जवाब दिया तो जजा, अगर ना दिया तो सजा? कौन कह के गया तुझसे? और शख्स रोने लगा। हाफिज मिल्लत भी बहुत रोए। हाफिज मिल्लत ने कहा अल्लाह खैर फरमाए इस उम्मत पर। इस हिंदुस्तान में दो बुजुर्ग गुजरे हैं ऐसे जो लफ्ज खैर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 पर सरकार मुफ्ती आदम अलैहिर्रहमा आला हजरत के बेटे, जब किसी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं देखते थे ना मुफ्ती आदम, रोते थे, सर पे हाथ रख के कहते थे अल्लाह खैर फरमाए। और दूसरे हुजूर हाफिज मिल्लत, जब किसी को खिलाफ शरा काम करते देखते तो कहते अल्लाह खैर फरमाए। उस शख्स ने जब इतना सुना हैरत में पड़ा, हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी। हुजूर अब कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, आपके ये मेरी हिदायत के लिए 2 जुमले काफी। ऐसा नसीब भी तो हो, ऐसा मुकद्दर भी तो हो
जो किसी की दो बातों पे अमल कर ले। यहां तो हर जुमे को अपने इमामों की तकरीरें सुनते हो और अमल का नाम नहीं। जी चाहता हाफिज जी तकरीर जल्दी खत्म कर दे, जल्दी खत्म कर दे और मैं जुमा पढ़ के निकल के भागू। तू नहीं भागता। वो जो तेरा दोस्त है ना, दोस्त तेरा शैतान, वो तेरे उंगली करता, बोले भाग भाग निकल। वो भगाता तुझे, तू थोड़ी भागता। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का एक कौल सुन लो। फरमाते हैं जब मस्जिदों से दिल उकताने लगे, मस्जिदों में घबराहट, दिल ना लगे मस्जिदों में, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं तो फिर देख अपने सीने में झांक कर तेरा ईमान भी मुकम्मल है या नहीं। अहले तसव्वुफ ने भी यही कहा, जिन्होंने मुतसव्वुफ यानी तसव्वुफ को पहचाना, उन सूफिया किराम ने भी यही कहा कि जिस घड़ी मस्जिदों में दिल उकताने लगे तो फिर खतरा है कि उसका ईमान देखा जाए। क्यों नहीं लग रहे दिल मदरसों में, क्यों नहीं लग रहे दिल मस्जिदों में, क्यों भागते हो उठ उठकर? हमने तो जलसों में भी देखा, इधर नबी का जिक्र हो रहा, लोग उठकर 4 उधर से, 5 उधर से, 10 उधर से भाग जाते हैं। मगर ये चीज डॉक्टर साहब मैं आपके मदरसे में देखता हूं कि जो जहां बैठा वो वहीं बैठा ही रहता है। हाँ, तकरीबन कारी साहब ने मुझे बताया, मैं 6ठी बार हूं यहाँ पे, आज 6ठी मर्तबा। हर साल ये लोग गुनाहगार को याद कर लेते हैं, मेरी हाजिरी हो जाती है इस बहाने। अल्लाह कबूल कर ले। सुभान अल्लाह बोले। मैं अब तकरीर को आखिर कर दूं जल्दी, जोर से बोल के दिखाएं। अपने जिस्म पर, अपने कदमों पर झांको। खुदा ने जो ये मौका दिया ना, जो वक्त दिया ना हमें, ये इम्तिहान की घड़ियां हैं। पता थोड़ी है कब मौत आ जाए, पता थोड़ी है कब जिंदगी की आखिरी सांस हो जाए, पता थोड़ी है जमीन पर किस कदम पर तुम उल्टे गिर जाओ। पता है तुम्हें? जो जिद करके निकलते थे वो रास्तों में मर गए। जिम करके पाउडर पीता हुआ लड़का जवान 28 साल का जमीन पर गिर के मर गया। बॉडी दिखाता दिखाता मर गया। जिसने जिम इसलिए किया था कि मैं अपना जिस्म बनाऊंगा, अपनी बॉडी दुनिया वालों को दिखाऊंगा, लोग देखकर मेरे ऊपर फख्र करेंगे। जिस दिन उसकी जिम की मुकम्मल तारीख हुई, घर ना पहुंच सकर वहीं मर गया। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। याद रखना, मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मरना है ये कंफर्म कंपलसरी फैसला, कोई नहीं है बचने वाला। ऐसे होकर मर जाओ, ऐसे होकर मर जाओ। क्या तुम मर जाओ मगर दुनिया कहती रह जाए, कुछ दिन और जिंदा रहता तो दारुल उलूम मसूदिया का लिंटर पड़ जाता। जोर से और दिल से हो सके तो हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे हो के मरो कि तुम मर जाओ, हर साल जलसों में तुम्हारे तस्करे जिंदे रह जाएं कि जब तक वो जिंदा था हर साल मदरसे में बच्चे हाफिज कुरान हो के निकलते रहते। ये है काम। ये दौड़ी अगर आप बिल्डिंग बना ली, कार खरीद ली, हाँ 2-4 लोगों को चौराहे पे मान लिया, बॉडीगार्ड साथ में रख लिए, लोग बोले दूर रहियो बहुत बड़ा लुच्चा गुंडा। सुन एक बात सुन, तेरी गुंडागर्दी, तेरा लुच्चापन, तेरी बदमाशी, तेरी अकड़, तेरी ताकत, तू है क्या चीज? तो कुछ भी ना भाई। बड़े बड़े अच्छे फंसे फिर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे, इनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, कहानी खत्म हो गई उनकी, खत्म, निपटा दिए सब। तेरी हैसियत क्या है? एक जगह है हैसियत, सिर्फ
मूछ मत बना, गुंडा मत बन, लुच्चा मत बन। अरे सफेद शफाफ अच्छे कपड़े भी पहनने मिले ना मिले, फटा हुआ कुर्ता और टूटी हुई लुंगी और टूटी फटी टोपी ओढ़कर मस्जिद में आके पांचों वक्त खड़ा हो जाओ। वो इज्जत जिसके तमंचे में तब दस्ताने निकलते थे, तब भी उसके तमंचे की नाल गर्म न होती थी, उसे इज्जत नहीं मिलेगी जो इज्जत खुदा पांचों वक्त के नमाजी को अता फरमाए। आओ तो यार, बनकर तो दिखाओ। नाम तो तुम्हारे भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ करो। आप कहेंगे मौलाना बताओ नाम बाकी रहेगा कैसे, तो फिर वहीं आ जाओ जहां से बात इधर उधर को हो रही है बार बार। मौके पर आ जाओ। अब इमाम अहमद बिन हंबल लिखो, कुरान मखलूक है। इतना जब कहा तो इमाम अहमद बिन हंबल बोले जबान में ताला लगाओ। बोले क्यों? बोले कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। जोर से बोलो भाई। इतना जब कहा तो ताकतें सामने आ गई, हाथों में हथकड़ी डाल दी, पांव में बेड़ियां डाल दी, गले में फंदा डाल दिया, हजारों के बीच में घसीट कर कहा लिख, कुरान मखलूक है। गौर से सुन लो जुमला। इतना जब कहा तो इमाम अहमद बिन हंबल इतनी मुश्किल के बावजूद मुस्कुरा के बोले कोई नहीं, अगर ऐसा मंजूर है तो ऐसे ही सही, मगर कुरान अल्लाह का कलाम है। फिर सुनो जुमला। तीसरी मर्तबा कहा अंजाम बुरा होगा। कहा कोई नहीं, ये भी बर्दाश्त है, मगर कुरान अल्लाह का कलाम है। 3 मर्तबा कह दिया। लोगों ने उठाया, कैद में डाल दिया। ना पानी, ना खाना, ना दाना, ना ओढ़ने के लिए चादर, ना बिछाने बिस्तर, ना एक बूंद पीने के लिए पानी। सोचो कैसे कैद होगी। एक बात सुन लो, फिर वही खुदा के दीन के लिए जो मुश्किलें उठाते हैं ना, अल्लाह उन्हें मरने के बाद भी बाकी रखता है। सुन लो, कैद में डाल दिया, ना खाने, ना पीने, ना बिछाने, ना ओढ़ने, कुछ नहीं दिया। जब सब लोग निकल के चल दिए, बड़ी गौर से सुनने का जुमला है। हाँ, जब सब लोग निकल के चल दिए, तब इमाम अहमद बिन हंबल की आंख से आंसू निकले। सुनिएगा, आंसू निकले और आपने कहा जाने वालों रुको। कहा क्यों? कहा सिर्फ रुक कर मेरी बात सुन लो। लोगों ने पलट कर कहा भूख लगी है? कहा नहीं। फिर क्यों रोका? कहा मुझे एक लोटा हो सके तो पानी दे दो। सुने सुने सुने, एक लोटा पानी, क्या करोगे? कहा मैं वुजू करके अपने रब की इबादत तो करता रहूंगा। आप कहते हो इज्जतें लुट गई, इज्जतें नहीं है हमारे पास। तुमने सोचा कब इज्जतें मिलती कैसे हैं? किस तरह से इज्जतें अल्लाह अपने बंदों को देता है, ऐसे मिलती हैं। देखो, लोग बोले प्यास लगेगी तो पी भी लोगे, प्यास बुझा लोगे। जिस्म का पानी कम हो गया ना, खुश्की आ गई ना, पिटते पानी पूरा करोगे। इल्म की बरकतें देखे, सुभान अल्लाह, सब बोल दें, अब जोर से बोल दें। देखें इल्म की बरकत, देखें और खुदा का करम देखें आलिम पर, फजल देखें रब का आलिम पर। इमाम अहमद बिन हंबल बोले जाओ जाओ, निकल जाओ, चले जाओ मेरे सामने से, नहीं चाहिए पानी, मत दो पानी, मत लाओ पानी। लोग रुक के बोले अभी तो जरूरत थी, अब क्यों ना लाए? इमाम अहमद बिन हंबल बोले खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं हूं, मैं आलिम हूं। मैं जाहिल नहीं हूं, मैं आलिम हूं। चले जाओ, अब पानी नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा वुजू करना है ना मुझे, कर लूंगा। कहा कैसे? कहा मैं आलिम हूं खुदा के कुरान का, और कुरान में रब ने कहा है फइल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। मिट्टी पाक है, बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी पर कुदरत ना हो तो मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, अल्लाह उन सजदों को कबूल फरमा लेता है।
मैं मिट्टी से तयम्मुम कर करके खुदा के सजदे अदा करूंगा। जोर से बोलो भाई। इतना सुनना था, कैद में रखा, बंद किया, चले गए। खुदा के करम ने बचाया इन्हें। वक्त आने पर कैद का दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला, लोगों ने सोचा मर गए होंगे, भूखे थे, प्यासे थे, कुछ नहीं था, कहां होंगे। जब दरवाजा खोल कर देखा, बिलारी वालों सुन लो कैसे इज्जत देता है अल्लाह ऐसे लोगों को, मुसलमानों को, ईमान वालों को, नबी वालों को, अल्लाह वालों को। जिस कौम ने चाहा अरे मर गया होगा, जब दरवाजा खोल कर देखा तो मुसल्ले पर बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे। जोर से बोलेंगे और जोर से। मुसल्ले पर बैठे कुरान की तिलावत, फौरन उठाया, घसीटा, जमीन पर चल दिए लेकर। जैसे ही लेकर निकले, घसीटते हुए फिर लोगों ने कलम दिया, कहा लिखो। लोगों ने सोचा इतने दिन कैद में रहा, डर गया होगा, अब तो बोलेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कलम लिखा, कलम लिया और लेकर लिखा 3 जगह कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। लोग बोले डरे नहीं, तो मुस्कुरा कर कहा अरे जो अल्लाह से डरे वो किसी ताकत से नहीं डरता। क्या बात है, इज्जत उन्हीं के पास थी, आज भी इज्जत उन्हीं के पास है। तुम भी अगर चाहते हो कि इज्जतें मिले तो कोई रोड शो, कोई मेमोरेंडम, कोई शोर शराबा, कोई जाम, कोई हुआ, कोई हंगामा, कोई मैसेज, कोई भी किसी तरीके की तहरीर जिससे हमारी कौम या हमारे मुल्क में शर फैले, हमारे मुल्क का सुकून और चैन बिगड़ने का अंदेशा हो, माहौल के खतरे का अंदेशा हो, माहौल के बिगड़ने का खतरा हो, ऐसे जुमलों, ऐसे मैसेज, ऐसी तहरीर से आपको दूर रहना है। दूसरी चीज मैं एक हिदायत के तौर पर आपसे कहता हूं, आप इन चीजों से दूर रहें। और अगर आप चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले, इज्जत मिले और अपने तो अपने गैर भी हमें सलाम करें, तो आप 5 वक्ता नमाज़ी बने, इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को इल्म हासिल कराएं, खुद भी पढ़ें, अपनी औलादों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को भी इल्म हासिल कराएं। मत बनाएं आलिमा, नहीं बनाना चाहते तो, मगर अपनी बेटियों को इतना जरूर पढ़ा दो ताकि वो पहचान ले पाकी कैसे होगी, नापाकी दूर कैसे होगी, वुजू कैसे होगा, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। कुछ भी ना सही तो इतना जरूर बना दो ताकि बेटी पहचान ले मुस्तफा का दीन क्या है और फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी क्या है। जरूरी है आज आप तालीम को आम करें, मदरसे के लिए कोशा रहें। मुझे बड़ी खुशी है इस मदरसे की दारुल उलूम मसूदिया की कारकर्दगी देखकर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है। मैं अभी जब अपनी गाड़ी से उतरा हूं कार से, तो मैंने शायर अहले सुन्नत जनाबे आकिल रज़ा मुरादाबादी से मैंने काफी देर तक मैंने जिक्र किया कि मैं इस मदरसे में उस वक्त तक आ रहा हूं, उस वक्त से कि जब ये इमारत नहीं थी। क्यों डॉक्टर साहब, आज देखें अल्लाह का शुक्र है कि ये इमारत यहां से लेके वहां तक पहुंच चुकी है। एक बात याद रखना भाई बिलारी वालों, माशाअल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक पान मेरे लिए भी रख लियो हजरत। सुभान अल्लाह बोलो भाई, जोर से बोलो। मुझे बड़ी खुशी है, बेपनाह खुशी है। अच्छा एक बात आज मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, मेरा दिल कर रहा कहने के लिए। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं बोल दूं आज, जोर से बोल के दिखाओ आप। ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ, ये जिंदगी किसने दी है? जोर से बोलो सब। हाथ किसने दिए? आंख किसने दी है? कान किसने दिए? जबान किसने दी है? पैर किसने दिए? बेटे किसने दिए? बेटियां किसने दिए? अल्लाह चाहता तो बेटा ना देता, अल्लाह चाहता तो लाभलत बना देता, अबतर बना देता। 1000 कोशिशों के बावजूद लोगों को औलाद ना मिली, तू भी बे औलाद रह जाता। या अल्लाह चाहे तो तेरा जवान बेटा ले ले या तुझे ही मौत दे दे, रोक लोगे क्या?
अरे जोर से बोलो। मगर जब अल्लाह खुश होता है तो जिंदगी बढ़ा भी देता है, अल्लाह खुश होता है तो औलाद में बरकत भी दे देता है। अल्लाह जब खुश होता है तो एक दुकान वाले को दो दुकानें, एक बीघा जमीन वाले को दो बीघा जमीन अल्लाह चाहता है तो जो नीचे होते हैं उन्हें उठा के अपने कर्म से ऊंचा बना देता है।